तालिबान नेताओं की यात्रा प्रतिबंधों में छूट की सीमा बढ़ा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने छूट की सीमा बढ़ा दी है। सीनियर नेताओं के यात्रा प्रतिबंधों की छूट 90 दिन बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने छूट की सीमा बढ़ा दी है। छूट पाने वालों में उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर भी शामिल हैं। देश में शांति बहाल करने के लिए जरूरी यात्राओं में छूट पाने वालों में उप प्रधानमंत्री अब्दुल गनी बरादर भी शामिल हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तालिबानी नेताओं की, और इनको संयुक्त राष्ट्र की तरफ से छूट बढ़ा दी गई है। शांति बहाल करने के लिए यात्रा में छूट दी गई है। इन तालिबानी नेताओं को यात्रा प्रतिबंधों में छूट की सीमा बढ़ाई गई है। तो तालिबान पर यूएन की इस मेहरबानी का क्या मतलब है, ये भी हम पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। लेकिन एक मेहरबानी तो है, 90 दिन के लिए जो ट्रैवल बैन था उसको आगे एक्सटेंड कर दिया गया उस छूट को, और वो बैन अभी फिलहाल इन नेताओं पर नहीं है। यूएन ने तालिबान सरकार के वरिष्ठ सदस्यों की यात्रा प्रतिबंध में छूट बढ़ा दी है। अब देखिए, ये अवधि बढ़ा दी गई है जो उनको दी गई थी। पहले उन पर बैन था, लेकिन तालिबान में आने के बाद उन पर यह बैन हटाया गया। यूएन ने छूट को 90 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है, यानी ये छूट 21 मार्च 2022 तक चलेगी। यूनाइटेड नेशंस की छूट में उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जिसकी फोटो में आपको दिखा रहे हैं, वो भी शामिल है। बरादर और विदेश मंत्री मुत्ताकी समेत कुल 14 सदस्य इस प्रतिबंध सूची में हैं। अफगान में शांति स्थिरता के लिए चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आवश्यक यात्रा के लिए छूट दी है। ये यूनाइटेड नेशंस का तर्क है, उन्होंने ये बात कही है। तालिबान के नेतृत्व वाली सरकार ने यूएनएससी के फैसले का ये स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला, और वो क्यों नहीं करेंगे, उनको अगर छूट मिल रही है तो क्यों नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच अमेरिका के मोस्ट वांटेड को यूएन ने पैसे की पेशकश की है। सिराजुद्दीन हक्कानी को सीधा यूएन देगा $60 लाख। वो हक्कानी जिस पर बहुत बड़ा इनाम अमेरिका ने रखा हुआ है, आतंकवादी के तौर पर जिसकी पहचान बना रखी है, उसको अब पैसा देगा यूएन। अफगानिस्तान में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा चाहता है यूनाइटेड नेशन, और इसलिए दायित्वों का हवाला देते हुए इस फंडिंग को यूनाइटेड नेशन ने सही बताया है। इस बारे में भी आप जानकारी लीजिए। इस बारे में क्या जानकारी है समझिए। यूएन की इस मदद को क्या नाम दे। यूएन हक्कानी को पैसा देकर क्या वहां पर साबित करना चाहता है, और क्या इस मदद का कोई और तरीका नहीं हो सकता था अपने लोगों के जान की सुरक्षा को लेकर? क्या यूएन अपने खुद और यूएस के लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा? पहला सवाल। क्या संयुक्त राष्ट्र तालिबान को दिए पैसों को ट्रेस कर सकता है कि इन पैसों का इस्तेमाल किस चीज के लिए हुआ? क्या गारंटी है कि उस पैसे के बाद सुरक्षा मिलेगी? और अगर इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है तो यूएन के पास इसे रोकने के लिए उपाय क्या होंगे? क्या तालिबानी नेता उनके कंट्रोल में है? क्या वो यूएन के नियमों को मानते हैं? क्या अमेरिका संयुक्त राष्ट्र को तालिबान की मदद करने देगा? यह भी एक बड़ा सवाल है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर क्या करता है। जनरल चतुर्वेदी, आपको मैंने 2-3 खबरें बताई, स्पेशली यूनाइटेड नेशंस के इस नए कदमों को लेकर। एक तरफ हक्कानी को पैसा दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उनके नेताओं पर जो ट्रैवल बैन पर जो छूट है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। आप मानते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन का सही कदम है, या अफगानिस्तान में बातचीत के प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, लोगों की सुरक्षा को इंश्योर करना है, तो ये करना पड़ेगा, या आपका कुछ और मानना है इस पर? देखिए, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये जो सिराजुद्दीन हक्कानी को 60 लाख दिया जा रहा है, ये तो एक तरह से प्रोटेक्शन मनी, और ये देना तो एक टेररिस्ट को प्रोटेक्शन मनी देना, मुझे तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं दिखता। और इसको अमेरिका अगर एक्सेप्ट करता है तो मेरे ख्याल में तो ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, क्योंकि सिराजुद्दीन हक्कानी वैसे भी अमेरिका की चॉइस नहीं थे वहाँ पे आने के लिए। मुल्ला बरादर, यस, ये दोहा फैक्शन वाले हैं, मुताकी और ये दोनों, तो ये जो हैं ये अमेरिकन इनसे पहले भी बातचीत कर चुके हैं, तो एक तरह से उनको वो अब उतना ख़तरनाक नहीं मानते हैं जितना कि सिराजुद्दीन हक्कानी फ्रंट हैं पाकिस्तान आर्मी के। तो इसलिए ये पैसा देना तो बिल्कुल मेरा ख्याल है गैर वाजिब है। और जो आपने जो 2 सवाल पूछे कि क्या इसको ट्रेस किया जा सकेगा, क्या इसका जो है कोई ऑडिट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, और ये पैसा जो है गलती इसका इस्तेमाल होगा। और ये जिसको कहते हैं कि ये वैसा ही है कि जैसे कि बिहार में फिरौती के लिए प्रोटेक्शन मनी दी जाती थी अपना काम करने के लिए। नो सॉरी, ये रॉन्ग है। जहाँ तक मुल्ला बरादर को और मुताकी और जो 14 लोगों को उन्होंने एक एग्जम्पशन दिया है, बेसिकली उनको कहीं कहीं ट्रैवल करना होता है, तो उसके लिए उन्होंने वो दिया है, क्योंकि वो मॉस्को में भी बातचीत चल रही है, इंडिया में भी बातचीत होती है, दोहा में भी जाना होता है, तो इसलिए शायद दिया है। तो वो तो आई थिंक नॉर्मल है। ठीक है। मैं एक कमेंट यहाँ पर फ़खर यूसुफजई आपका भी देना चाहूँगा। फ़खर, आपको लगता है कि जो ये जिन नेताओं की बात कर रहे हैं हम जिस तालिबान सरकार की बात कर रहे हैं, क्या ये अपने दावे पर खरे उतरे हैं
और क्या यूएन जो मदद दे रहा है, आपको लगता है कि जिस तरह जनरल चतुर्वेदी का रिजर्वेशन है कि एक आतंकी को पैसा देकर आप सिक्योरिटी और सेफ्टी हासिल नहीं कर सकते, क्या आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ, ये बात आपकी काफी हद तक दुरुस्त है गौरव, आपकी और कर्नल साहब की। ये रिजर्वेशन यूएस की भी है, यूनाइटेड नेशन की भी, और बाकी दुनिया की भी, सऊदी अरेबिया की है। मतलब बाकी आप छोड़ दें किसी और को, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मुस्लिम्स को लीड करता है दुनिया में, जितने मुस्लिम ममालिक है। तो रिजर्वेशन तो सबके हैं, लेकिन जो अभी यूनाइटेड नेशन ने थोड़ा बहुत नरमी दिखाई है, या अमेरिका ने दिखाई है, या यूरोपीय यूनियन ने दिखाई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से शायद वो लोग दिखा रहे हैं क्योंकि वहां पे जो आम लोग हैं, मेरे और आप जैसे, उनका मेरे ख्याल कोई कसूर नहीं है। तो शायद इसलिए ये नरमी दिखाई गई है, इसकी और कोई वजह नहीं। और बड़ी स्ट्रिक्ट एक, मतलब जिसे कहते हैं कि वो मॉनिटरिंग उन्होंने रखी हुई है। मतलब खवातीन के तालीम के हवाले से आप लोग भी बात करते हैं, पूरी दुनिया में बात हो रही कि क्यों आप अलाउ नहीं करते, या बाकी अगर मतलब वो ऑफिस में जॉब करने वाले खवातीन जाती थी तो उनके ऊपर भी बहुत सारी रिजर्वेशन है, और वो उसकी वजह से एक प्रेशर बहरहाल रखा गया तालिबान हुकूमत के ऊपर। उनको अलाउ इस तरह नहीं किया गया कि आप जो मर्जी करते फिरें। तो उसकी वजह से थोड़ा सा मेरे ख्याल में और होना भी चाहिए। शायद मतलब आप कह रहे हैं कि अभी थोड़ा सा उनको आपको मदद देनी पड़ेगी, ना कि उनके लिए नहीं, अफगानिस्तान के आम लोगों के लिए, और वो आप उन्हीं के सहारे, उन्हीं के वाया सरकारी जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि और कोई रास्ता नहीं है उन तक वो चीजें पहुंचने की। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।